गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और हम किस सेक्शन में चल रहे हैं? राइटिंग सेक्शन में। और राइटिंग सेक्शन में हमने कंप्लेनिंग लेटर, पर्सनल लेटर, एप्लीकेशन, इन सब के बारे में जाना। यस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं उसी कंप्लेनिंग लेटर को जो आपने सीधे अधिकारियों को लिखा। अब हम एडिटर के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं एडिटर के पास? बात को समझने की कोशिश करें। हमने अधिकारियों को कई बार लिखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो फिर अखबार वालों के पास क्यों जा रहे हो? जाना पड़ेगा। प्रेस इज द वॉइस ऑफ द पब्लिक। हाँ, ये जनता की आवाज है। ये हमारे संविधान के चौथे स्तंभ कहा जाता है इनको। जब हमारी बात अधिकारी नहीं सुने तो हमें न्यूज़, अखबार, न्यूज़पेपर में जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर खबर उन तक पहुँचेगी तो डिपार्टमेंट में हलचल मच जाएगी। इसलिए हम जाते हैं प्रेस की ओर। तो आइए चलते हैं और उन लेटर्स को समझते हैं। लेकिन जैसे कंप्लेनिंग लेटर लिखा, बस सेम मैटर है, हल्का फुल्का टर्न है। अभी बताता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो हम आज से ले रहे हैं लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर, एडिटर को पत्र लिखना, किसी भी अखबार के संपादक को। जी हाँ, तो किस प्रकार से लिखते हैं? वही हमारी शिकायतें चली जाती, कई बार हमारे व्यूज हम उनमें प्रकाशित करते हैं। एक कॉलम होता है अलग से व्यूज प्रकाशित करने का। वो सब बातें हम लिखने जा रहे हैं। तो आइए कैसे, सबसे पहले बात करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन क्या कहता है? You are Rohit Sharma of प्रतापनगर पाली write a letter to the editor to publish। यह ध्यान दे लेना, पब्लिश। हम अखबार में खबर छपवाने के लिए, खबर छपवाने के लिए, अखबार कोई हमारा विभाग नहीं है। अखबार के माध्यम से हम उस विभाग तक खबर पहुंचाएंगे। समझ रहे हो बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। टू द एडिटर टू पब्लिश योर कंप्लेंट। कौन सी कंप्लेंट? मतलब शिकायत। To publish your complaint about the insanitary condition of your locality। बात को समझने की कोशिश करें। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? टू पब्लिश ऐसे लिखेंगे, कंप्लेंट अबाउट द इंसेनेटरी कंडीशन। इसका सब्जेक्ट आप टू पब्लिश से शुरू करेंगे
और कंप्लेंट लिखें, कंप्लेनिंग नहीं, वहां कंप्लेनिंग लिखा था, यहां कंप्लेंट लिखेंगे। किस बारे में शिकायत है? इनसैनिटरी कंडीशन। तो भाई बातें तो वही करेंगे, गंदगी साहब, नालियां जाम है साहब, ये है वो है, बातें तो वही होगी। लेकिन क्या अंतर आएगा? थोड़ा सा अंतर आएगा। मैंने कहा था एक से अनेक बनाने की कला सीख लो, और वही सिखा रहा हूं आपको। जी हाँ, लेटर कोई सा भी हो। मैंने कुछ लाइंस फिक्स की थी, देखो क्या चेंज आता है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा आपको प्रताप नगर का बनाया है, तो आपकी जो समस्या है वो प्रताप नगर में है। तो किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो हमने लिखा 115 प्रताप नगर पाली, तारीख लिख दी हमने 5 जुलाई 2021। समझते चले, वही बात है, समझ गए आप अब बहुत अच्छे ढंग से। इसके बाद किसको लिख रहे हैं अब? एक लाइन छोड़ के, द एडिटर। द एडिटर कौन सा अखबार? कुछ भी लिख दो, द राजस्थान राजस्थान पत्रिका। अब पाली में छपता है तो पाली, जोधपुर में छपता है तो जोधपुर, जयपुर छपता है तो जयपुर। पाली राजस्थान। यहां तक की बात समझ में आ गई? अरे भाई उसमें जो लिखते थे हम अधिकारी को लिखते थे, एईएन को लिखा, चेयरमैन को लिखा, है संबंधित अधिकारी को, या एडिटर को लिखेंगे, ठीक है बात। अब हम हमारा सब्जेक्ट लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? टू पब्लिश, टू पब्लिश द कंप्लेंट, द लगाना आर्टिकल, कंप्लेंट अबाउट, किस बारे में है? अबाउट इनसैनिटरी, इनसैनिटरी कंडीशन। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसमें हम कैसे लिखते थे? कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन। तो केवल अंतर जो आया वो क्या आया? ये मैं वो डिफरेंस भी बता रहा हूं बेटा, हाँ, कि क्या चेंज आया। यही लेटर अधिकारी को आ जाए तो आप लिखोगे कंप्लेनिंग अबाउट, अखबार में देना हो तो टू पब्लिश द कंप्लेंट। ये बात ध्यान रखना, बाकी तो सेम है। टू पब्लिश द कंप्लेंट, बाकी सेम है। बात यहां समझ में आई? आ गए? वेरी गुड। आगे बढ़ू? हाँ हाँ, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो हाँ सर, यस सर। आगे बढ़ता हूं मैं। आइए, इसके बाद आप लिखते हैं सर। क्या लिखते थे? इसमें भी वही बात करो, विद ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान तो सबको देंगे भाई, एंड हम्बल सबमिशन,
and humble submission. यहां पर आप कॉमा देना और फिर लिखना थ्रू द, देखो चेंज आया दो, थ्रू द कॉलम्स, through the columns of your newspaper, इस लाइन का चेंज रहेगा, ये ध्यान से समझ लो आप। ये एक लाइन बीच में बढ़ाई है मैंने, ये लाइन लिखनी पड़ेगी अखबार में जब आप कहोगे, ध्यान से समझ लो इसको। ये तो उसमें भी लिखी थी, विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन कोमा थ्रू द कॉलम्स, कॉलम COLUMNS, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज पेपर, एक से अनेक बनाने की कला। यस, रट्टू तोता नहीं बनना बेटा, समझना है बातों को यार। वेरी गुड, 100% मार्क्स उतारना है, बस इसी पे फोकस करना है हमें। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज पेपर, फिर उसमें आप लिखते थे आई वुड लाइक टू ब्रिंग, अब उसमें कहते योर काइंड नोटिस, क्या कहते थे उसमें, योर काइंड नोटिस। तो भाई इनका काइंड नोटिस थोड़ी, किनका किनका काइंड नोटिस, उन अधिकारियों का विभाग के जो ये लापरवाही कर रहे हैं, बस यहां चेंज आएगा बेटा। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, यही लिखा था, अरे हाँ या ना, यस, तो यहां चेंज आएगा। अब ध्यान किसका दिलाना चाहोगे, अखबार का, अखबार का या उस विभाग का, उस विभाग का, तो विभाग के अधिकारियों का। आई वुड लाइक टू ब्रिंग द, यहां पर चेंज आएगा, द काइंड नोटिस, योर की जगह तो यहां चेंज आ गया, योर की जगह चेंज आ गया, द लगा देना, योर की जगह क्या लगा देना, द। आई वुड लाइक टू ब्रिंग द काइंड नोटिस, फिर ऑफ द concerning authorities, या कंसर्निंग डिपार्टमेंट भी कर सकते हो। कंसर्निंग डिपार्टमेंट, संबंधित विभाग का, काइंड ऑफ द कंसर्निंग डिपार्टमेंट अबाउट, अब वहां से उठा लो वापस, कहां से है, वो था उस, ये रहा, अबाउट the insanitary condition in आपकी लोकेलिटी प्रताप नगर, क्या चेंज आया बेटा, एक तो द, इसके बाद एक ऑफ से लेकर द कंसर्निंग डिपार्टमेंट, समझे बात को। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखना सिखाया, हाँ। अब क्या करना है, उसी बात को अखबार में ले जाना हो तो I would like to bring the kind notice of
the concerning department about the insanitary condition in प्रतापनगर। ये अबाउट से तो उसमें भी लिखते थे कैसे, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द insanitary कंडीशन इन प्रतापनगर इन आवर कॉलोनी, ऐसे लिख सकते हो, इन आवर कॉलोनी भी लिख सकते हो, या नाम लिख सकते हो। बात समझ गए हैं? अरे यहां तक बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर। तो क्या चेंज करना पड़ा? वो कंप्लेनिंग लेटर हमने तैयार किया था, तो इसमें चेंज क्या आया? एक तो चेंज आया कि भाई किसको लिखना है, अखबार का नाम आया। ये पत्रिका में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं मैं, पत्रिका। क्या चेंज आया? यहां चेंज आया, चेंज को समझ लो, लेटर तो आप खुद बना लोगे। यस, सिखा दिया अब यार आपको, बहुत अच्छे ढंग से सिखा दिया आपको, केवल चेंज समझना है बेटा। हाँ, टू पब्लिश द कंप्लेंट, सिर्फ ये बात की आपने, अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन, इतनी सी बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या चेंज लाए? विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू, वहां कोमा लगाना जरूरी है, आई वुड लाइक टू, ये ध्यान रखना है। ये लाइन एक्स्ट्रा बनी आपके, ये लाइन एक्स्ट्रा लिखी आपने, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग द काइंड नोटिस ऑफ द कंसर्निंग डिपार्टमेंट, संबंधित विभाग का। किसका बेटा? संबंधित विभाग का, अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन इन प्रतापनगर। यहां तक की बात लिख दी आपने, लिख दी, लिख दी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये लेटर आपने लिख रखा है, अरे लिखा हुआ है कि स्वीपर्स इरेगुलर है, नहीं आते, अच्छा काम नहीं करते, नालियां पानी से जाम है, ये है, बीमारियां फैलने का खतरा है, वगैरह वगैरह। ठीक, ये दो चार लाइन आपको समझा चुका हूं, वो आपको लिखनी है ना? यहां लिख देता हूं मैं, स्वयं लिखें, पूर्व कंप्लेनिंग लेटर से। बात यहां क्लियर होगी, इसके लिए पीछे वाली क्लास का वीडियो जरूर देखो। स्वयं लिखें पूर्व कंप्लेनिंग लेटर से। अब मैंने वहां तक सेट कर दिया, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, वहां तक मैं आपको, नहीं है? अरे नहीं है, बोलो यस, वेरी गुड। अब यहां पर अखबार की बात है, तो सबसे पहले क्या लिखें? वही लाइनें हैं जो वहां भी लिखी थी, है ना? लेकिन क्यों आए आप हमारे पास? सीधे अधिकारियों के पास जाओ ना, या क्या लेने आए हो? पहले उनसे बात करो। तो साहब बात कर ली हमने, है? तो लाइन तो वही है, उसमें भी मिलेगी, वी हैव complained to the concerning authorities
several times वहां भी लिखा था वी हैव कंप्लेंड टू द ब्रांच ऑफिस, ऐसे कहा था। अब यहां लिखना है कंसर्निंग अथॉरिटीज, इसको थोड़ा सही लिख देता हूं आपके, कंसर्निंग संबंधित अधिकारियों को हमने कई बार शिकायत की है। वी हैव कंप्लेंड टू द कंसर्निंग अथॉरिटीज सेवरल टाइम्स, बट नो एक्शन has been taken yet. The situation is the same. ये बात वहां भी लिख रही थी बेटा, अंतर कितना था ये लिखने का, आप मिलान करना। बाकी सब लाइन्स वहां भी लिखी, एक आध लाइन थोड़ा अलग हो सकती है पर कोई बात नहीं, वो दोनों एक ही है। अरे ये बात आपने वहां भी लिखी थी, ठीक, लिखी थी हाँ। तो अब आप क्यों आए? तो कि साहब इसलिए आए, हमने तो बहुत सारी बातें कर दी वहां, है ना। अब हम बात करेंगे, देखो वी हैव कंप्लेंट टू द कंसर्निंग अथॉरिटीज, हमने संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखा है, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन येट, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। द सिचुएशन इज द सेम, स्थिति जस की तस है, या यूं लिख सकते हो, बट नो इम्प्रूवमेंट हैज बीन डन। छोड़ो, जो लिख रहा है वही लिख लो, अलग सेंटेंस में मत जाओ। अरे बेटा यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बहुत अच्छे ढंग से समझ गए यहां तक, है। चलिए, समझना जरूरी है बेटा, लिखना तो आप लिख दोगे, मैंने आपको ऊपर से सेट कर दिया, नीचे से सेट कर दिया, अरे बीच में 2-3 लाइन डाल रहा है यार, जिसमें मस्त एडिटर को लिखा हो या उसको अधिकारी को, सीधे अधिकारी को लिखा हो तो डायरेक्ट बात कर लेना, ये चेंज जो है नहीं करना, दूसरे चेंज ला देना, बस। ये तो बेटा थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, पर मार्क्स फुल आएंगे, फुल 100%। यस, आगे आइए, यहां तक बात लिख दी। चलिए अब क्या बात करें, ये उसमें भी था इसमें भी है, अंतर इतना सा है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्यों आए फिर भी हमारे पास, तो प्रेस इज द voice of the public, प्रेस इज द वॉइस ऑफ द पब्लिक, ये नई लाइन लिखनी। प्रेस जनता की आवाज है, प्रेस जनता की आवाज है। सो आई on behalf of all the residents request you, ये तो उसमें भी है बेटा, request you,
यहां तक की लाइन उसमें भी है, बदली क्या, अब बदलेगी। टू पब्लिश, वहां से उठाओ सब्जेक्ट को, टू पब्लिश आवर कंप्लेंट, our complaint in your in the columns of your newspaper of your newspaper, so that the necessary steps have been, एक मिनट, steps can be taken, या मैं भी लिख सकते हो बेटा, कैन बी टेकन बाय द can be taken to improve, या टू सॉल्व कर दो, सभी में आ जाएगा काम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम by the डिपार्टमेंट या अथॉरिटी, कुछ भी लिख सकते हो, बाय द डिपार्टमेंट या अथॉरिटी, दोनों में से कुछ भी लिख दो, डिपार्टमेंट या इसको समझना आप बेटा। देखो ये बात यहां लिखी मैंने तो वहां भी लिखी थी, अंतर क्या था, एक तो ये लाइन चेंज हुई बेटा, प्रेस इज द वॉइस ऑफ द पब्लिक, ये लाइन चेंज हुई। सो आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स रिक्वेस्ट यू टू, यहां तक से मैं, यहां से चेंज आया, टू पब्लिश अवर कंप्लेंट in the columns of your newspaper so that, ये वाली लाइन चेंज है, क्योंकि समाधान समस्या का कौन करेगा, अधिकारी। अरे भाई अधिकारियों पे लताड़ पड़ेगी, क्या कर रहे हो, ये अखबार में न्यूज आ रही डिपार्टमेंट की, शर्म नहीं आती आप लोगों को, परेशान कर रखा है पब्लिक को। ये बस लाइन चेंज करना, दिमाग लगा लेना। हाँ, कहा कि भाई आप जो हमारी शिकायत को आपके अखबार के कॉलम में प्रकाशित करें, ऐसा मैं आग्रह करता हूं, ताकि जो संबंधित, ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सके समस्या समाधान के लिए संबंधित विभाग द्वारा या अधिकारियों द्वारा। बस होगी बात। थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ के, योर्स फेथफुली या ट्रूली,
या ट्रूली नाम लिख दो, रोहित शर्मा। क्या हो आप? अ सोशल वर्कर। समाप्त होगी बात बेटा। अरे बन गया लेटर कंप्लीट। यस, तो आइए स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं और स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, ताकि अब ये बीच का मैटर लिख के इस लेटर को आप कंप्लीट कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको एक से अनेक बनाने की कला सिखा रहा हूं बेटा। कुछ कुछ चेंज लेके, सारी चीज रटो मत, रट्टू तोता मत बनो, रट्टू तोता मत बनो। हाँ चलिए आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जो चेंज है, एक तो आपने एडिटर लिखा, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तुरंत मैंने समझा दिया था कि ये चेंज आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए, सर विद ड्यू रेस्पेक्ट वगैरह, और ये बात लिख दी कि ये आपको लिखना है। पहले जो कंप्लेनिंग लेटर लिखा उसमें से चेंज आया, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये चेंज समझ लें। स्क्रीनशॉट ले ले, यस तुरंत स्क्रीनशॉट ले ले। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? बहुत अच्छे ढंग से आ गई, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये वाली लाइंस, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या चेंज है? द कंसर्निंग अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारी, ये चेंज ये जरूर लिखना। प्रेस इज द वॉइस ऑफ द पब्लिक। भाई क्यों आए हो यार? जनता की आवाज है इसलिए आए हैं। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ वेरी गुड। अब देखो यहां ये एंड हो गया, ये चेंज लाया हूं मैं। इन चेंज को ध्यान रखें, हर एडिटर वाले में ऐसे ही चेंज होंगे। केवल और केवल सब्जेक्ट चेंज होगा। ये कॉमन लाइन है, ये सब में आएगी एडिटर वाले में। हर एडिटर वाले में ये आपको लिखना है। कहाँ गया? यहां से यहां तक आपको लिखना है। मैंने इसीलिए यहां डिपार्टमेंट कहा है, प्रॉब्लम का नाम नहीं दिया है। ये कॉमन लाइंस बनाई है मैंने। हाँ, अगर स्टूडेंट की बात है तो रेजिडेंट्स की जगह स्टूडेंट कर देना। वो तो मैंने वहां बताया। कहाँ पर बताया? अरे मैंने लाउड स्पीकर में स्टूडेंट्स लिखा था ना भाई। हाँ, तो इतना सा तो चेंज करो यार, इतनी सी तो दिमाग लगाना पड़ेगा आप स्वयं को। हाँ, बात क्लियर हुई। ये लाइन्स सभी एडिटर वाले में आप लिख देना, या तो इस पूरे को अलग से याद कर लो। हाँ, ये तो लिख ही दोगे, इनमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात क्लियर हुई? क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो यहां तक की बात को आप समझे। क्या समझे इसमें? अब हम एक से अनेक बनाने की कला सीख चुके हैं। केवल हमें कहां ध्यान दे रहा है? करत करत अभ्यास के जड़ मत होया सुजान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब आपको क्या करते रहना है? ऐसे लेटर्स तैयार करो, अरे प्रैक्टिस करो, तब आप ऐसे लेटर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अभी मैं कंप्लेनिंग की बात कर रहा हूं, फिर मैं आपके व्यूज की बात करूंगा कि आप अपने व्यूज कैसे देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।